हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और अभी अगस्त का महीना है, यहाँ पे विंटर का मौसम है और मैं आपको बस एक छोटा सा अपने चारों साइड का एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ। तो मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही खड़ी हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है आपका डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होती हैं आपके स्टडी वीज़ा के लिए। तो कुछ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाने चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं आज उसी बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का आपका ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में आपकी सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, कौन सा कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है और आपकी कोर्स फ़ीस कितनी है, सभी कुछ। उसके अलावा आपके आईएलटीएस के स्कोर जो हैं उसकी स्कैन कॉपी आपको रखनी है बहुत अच्छे से। उसके अलावा आपके एकेडमिक सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th से लेके जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसके सारे आपके, सपोज़ मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। सेम गोज़ विद अगर बैचलर्स है तो सारे सेमेस्टर के मार्कशीट और आपके डिग्री की कॉपी, ये सारी आपको लगानी है। उसके अलावा चाहिए आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट तो आपने कॉपी लगानी। उसके अलावा आपने आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और उसके अलावा अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, सपोज़ अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपका स्पाउस आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको उनके डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, उनका भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं और बता देती हूँ आपको, चाहिए आपको जो भी आपके इमीडिएट फैमिली हैं उनके आधार कार्ड मुझे मांगे गए थे, मेरे जिनके भी लोगों के मैं साथ रहती हूँ, लाइक ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स के, इनके आपके आधार कार्ड आपको लगानी है स्कैन कॉपी के फॉर्म में। उसके अलावा आपको लगेंगे अगर आपका स्पॉन्सर आपका स्पाउस है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और उसके अलावा आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जो भी आपने अगर जॉब किया हुआ है तो जॉब के आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर, आपकी ऑफ़र लेटर और आपकी सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप और अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ पे भी आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है तो वो डिटेल आपको उसमें लगानी है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रूफ में आपको लगाने हैं आपके और आपका जो भी स्पॉन्सर है उनके बैंक स्टेटमेंट, पुराने एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स की आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो उसमें लगानी है। आपके फ़ंड्स उसमें कम से कम 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, तो बेटर है आप 6 मंथ ही लगाओ, ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा आपको फ़ंड शो करने हैं जो भी जिस भी फॉर्म में, अगर वो लोन में है या आपकी कोई एफडी है तो वो सारे एफडी की कॉपीज़ आपको अच्छे से स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। याद रखना सारे के सारे स्टैम्प्ड होने चाहिए बैंक मैनेजर से। बैंक में आपको जाना पड़ेगा और बैंक में जाके आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे मेरे जो एजेंट थे उन्होंने बोला था। उसके बाद आपका आ जाता है आपके बैंक स्टेटमेंट और आपके एफडी की कॉपी के अलावा आपका आ जाता है बैंक मैनेजर का एक कार्ड, जो उनके विजिटिंग कार्ड होते हैं वो आप ले लो, वो भी स्कैन करके उनको प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि जस्ट इन केस उन्हें कंफर्म करना हो बैंक मैनेजर से मेल के थ्रू या फ़ोन वॉइस कॉल के थ्रू, तो वो आपको कराने ज़रूरी है। उसके अलावा आपके हस्बैंड की या आपके फादर की सैलरी स्लिप ज़रूरी है, जो भी वो जॉब करते हैं उनकी सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका आई कार्ड आपको लगाना है, कंपनी का ऑफ़र लेटर लगाना है, ये आपके स्पॉन्सर जो है उनका, जो मेरा लगा था, तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। उसके अलावा आपके हस्बैंड या आपके फादर या अगर आप खुद भी हो तो आपके ITR आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पूरी कंप्यूटेशन शीट के साथ। उसके अलावा फॉर्म 16 ये भी आपको लगाने हैं।
ये सब चीज़ें आपके अकाउंट, आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपके हस्बैंड का या आपके स्पाउस जो भी स्पॉन्सर है उनका बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट ये भी लगेगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, पे स्लिप 6 मंथ्स का वो भी लगेगा। उसके बाद फिर अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी क्रेडिट हो रही है वो भी आपको लगाने हैं। उसके अलावा पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी ये भी आपको लगानी, जो भी अगर वो कहीं दूसरी कंट्री में एट द मोमेंट अगर बाहर हैं या इंडिया में नहीं है तो आपको वो वीज़ा कॉपी भी लगानी है। इसके अलावा आपको मेडिकल लगाना है अपना, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका पीसीसी भी लगेगा। पीसीसी आपका जिस भी कंट्री में आप 12 महीने से ज़्यादा रहे हो वहाँ की आपकी पीसीसी आपको लगानी है कंटिन्यूसली। अगर आप 12 महीने रहे हो तो वो आपको पीसीसी वहाँ की लगानी है। जैसे मैं इंडिया के अलावा एक और कंट्री में रही थी तो मुझे वहाँ से भी पीसीसी लेनी पड़ी थी। तो मेरे को पर्सनली डॉक्यूमेंट अरेंज करने में लग गए थे भाई, काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे 6 महीना लग गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो इन सब के अलावा आपका एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, 2 और डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो है फॉर्म 1226 जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं एप्लीकेंट हूँ और मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। और एक और आपका फॉर्म लगेगा NG1014 फॉर स्पॉन्सर। जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो वो स्पॉन्सर वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं स्पॉन्सर हूँ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल अंडरटेकिंग और ये सारी चीज़ें वो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनको लगाने हैं। उसके अलावा सारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके स्पॉन्सर के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी कॉपी, आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की कॉपी, आपका मेडिकल में जो चेस्ट का एक्सरे होता है वो, मेरा फुल मेडिकल नहीं लगा था तो मेरा सिर्फ एक्सरे लगा था क्योंकि मेरा 1.5 साल का कोर्स था। आई थिंक 2 साल से ज़्यादा होता है तो फिर आपका फुल मेडिकल आपको कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी और हाँ, पीसीसी लगा था मेरा। और मेरी थोड़ी सिचुएशन भी अलग थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर हैं, तो वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ की कंपनी, उनकी वीज़ा की कॉपी, उनकी कंपनी का ऑफ़र लेटर, वैसे आपके अगर स्पॉन्सर इंडिया में भी है तो भी उनकी कंपनी का ऑफ़र लेटर और आई कार्ड और सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें लगानी ही लगानी है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो भी आप बैंक स्टेटमेंट ले रहे हो, करवा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट आप निकाल रहे हो, अपने खुद की बैंक स्टेटमेंट, आपके अकाउंट में कितने, आपके नाम का जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे हैं और आपका जो स्पॉन्सर है उनका स्टेटमेंट लगा रहे हो या एफडीज़ की कॉपी, या जो भी बैंक से रिलेटेड है, सारी की सारी स्टैम्प्ड होनी चाहिए, बैंक मैनेजर से वेरीफाइड होनी चाहिए, ये याद रखना। और 10 दिन पुरानी, 10 दिन से ज़्यादा ओल्ड वो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़, तो भाई ये थी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लगाए थे। आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग भी हो सकती है, याद रखना। ज़रूरी नहीं है जो मेरे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लगे थे वो आपके भी हो। जैसे मेरी सिचुएशन थी कि मेरे स्पाउस जो है वो मेरे स्पॉन्सर थे और वो बाहर हैं तो उनके वीज़ा की कॉपी लगी, और उनके जो वहाँ रहते हैं उनके आईडी प्रूफ कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें लगानी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना एप्लीकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वीज़ा ऑफिसर को आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनको प्रोवाइड करानी है जिससे उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भूलना मत आपका एसओपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका पर्पस शो करता है आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को कि उसमें ऐसी चीज़ें जो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं बता पाए हो वो आप इसके थ्रू आप एसओपी में बता सकते हो। मैं आपको बताऊंगी एसओपी में मैंने अपना एसओपी कैसे बनाया था और उसमें मैंने क्या इन्फॉर्मेशन डाली थी, और मेरा वीज़ा विदाउट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी है टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।